नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई थी, उस बारिश का पानी जो है किसानों के खेत में आज भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी फसलों को जो है भारी नुकसान किसानों को हुआ है। जब इस बात का पता संत रामपाल महाराज को पता चला तो उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और अपने भक्तों को बोला कि जल्द से जल्द किसानों के खेतों से पानी निकाल दिया जाए। उसके लिए जो है उन्होंने लाखों रुपए की जो पाइपलाइन थी वो और पंप सेट और बिजली की मोटर और स्टार्टर पूरे सामान जो है अपने साथ लेकर गाँव-गाँव जाकर जो है ये सारा सामान जो है संत रामपाल जी की जो साध हैं, जो संगत है, जो लोग हैं, वो गाँव-गाँव जा रहे हैं और जिस गाँव में पानी भरा है, उस पानी को उतारने की दिन-रात कोशिश ये कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है लगातार जो है हरियाणा के लगभग 100 से ज़्यादा गाँव में जो है संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, जो सेवक हैं, वो मोटरें, पंप लेकर पहुँच रहे हैं और पानी निकालने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि किसी भी किसान की जो फसल है, पानी की मार से नहीं मरने दी जाएगी और आने वाली जो फसल है, उसकी भी बिजाई अच्छे से हो पाए। उस बात को लेकर संत रामपाल जी ने जो है करोड़ों रुपए के पंप सेट और लाइनें जो है लोगों को मुहैया करवाई हैं। आइए इस मुहिम के बारे में क्या कहना है लोगों का, बात कर लेते हैं। नाम है रतन सिंह जी, प्रतिनिधि सरपंच बड़सी गुजरान। स्कूल में जी बहुत बुरे हालात हैं जी, इतना जैसे कुछ तो पानी चाल के आ गया जी, कुछ हवा है। बारिश बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी सर। किसान की तो हालत इतनी खत्म हो चुकी है जी, आगे मान लिया या फसल तो है जी, आगे बोने के भी आसार को नहीं, आगे बुआरा भी नहीं हो सकता गेहूं का। ये जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और इन जी बड़ा बड़ी हमारे लिए इतनी राहत सामग्री साथ लेके आए हैं जी। ये पाइप लाए हैं, मोटर लाए हैं, स्टार्टर लाए हैं, केबल लाए हैं। इसकी तो जी बहुत बढ़िया मानते हैं जी, बहुत ही बढ़िया जी। इसने तो ये जी इस व्यवस्था के कारण है ये द्वारा हो सका है। मान लिया उम्मीद है 50% अगर यह महाराजा वाली संस्था ना बन दी तो मुश्किल थी। ये जी रामपाल महाराज जी हैं, संत रामपाल महाराज जी हैं जी। हरिन जी 2,500 फुट तो पाइप 8 इंची, एक 20 HP की मोटर, ट्रांसफार्म वगैरह ये गवर्नमेंट लगा दी है, ये अपने पंचायत की तरफ से। हाँ जी, उम्मीद तो पूरी पूरी है जी, इतना सिस्टम होना बंद उतरना चाहिए। मैं जी नाम सोनू कुमार, गांव बड़सी, तहसील भवानीगढ़, जिला भिवानी से। बरसात के पानी की जी बहुत खराब हालत में है जी, 3 से 4 फुट पानी है जी खेतों में आज के टाइम। पिछली फसल तो बर्बाद होएगी जी, आगे की फसल भी बोने की कोई उम्मीद नहीं है जी। हम 2 या 3 दिन पहले गए थे जी बरवाड़ा संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में। वहाँ जी हमने डिमांड रखी थी 2,500 फुट पाइपों की और 1 मोटर की। उनने जी हमारी डिमांड पूरी कर दी है। आज 2,500 फुट पाइप और मोटर गांव में पहुंच गए हैं। तो जी इससे संत रामपाल महाराज जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। संत रामपाल जी महाराज आश्रम ती जाके आए बरवाड़ा, वहाँ से हम इन्हें दरख्वास्त करी, वहाँ से हमें मोटर या पाइप मिले। अब उम्मीद है पानी उतर जाएगा। बहुत बहुत सदा आभारी रहेगा। गांव में कितनी समस्या थी, गांव में क्या परेशानी? गांव में जी सबसे ज्यादा समस्या थी पानी वाली चल रही थी। बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था गांव में, पानी इतना था जी, लेकिन जैसे गेहूं बोने के लिए चांस बहुत ही कम है। हाँ जी, ये हालत है। कितना क्षेत्र प्रभावित है? क्षेत्र तो देखो जी कम से कम 3-4 हज़ार एकड़ जमीन है। हाँ जी, वैसे पहले भी पानी बहुत निकाल से क्या गवर्नमेंट ने भी हमारी बहुत मदद करी है, सरकार ने भी देखो कोई कमियां नहीं छोड़ी, लेकिन सारा पानी जी अभी निकल नहीं रहा। यंत्र तो देखो गवर्नमेंट ने बहुत दे रखे हमें और चल रहे हैं, लेकिन जितनी व्यवस्था पूरी यानी पानी निकलने के बनेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना पत्र में कितनी मांग है? उनसे मांग रखी थी जी हमें एक 20 HP की मोटर, 2,500 फुट पाइप, 8 इंची केबल, स्टार्टर, ये डिमांड रखी थी जी। ये डिमांड हमारी पूरी महाराज जी ने पूरी कर दी थी। सारा राहत सामग्री लेके अपने आप टीम महाराज जी की सारी संगत टीम गाँव बरसी के ग्राम में पहुँच चुकी है। ग्रामवासियों की तरफ से क्या करेंगे आपसे? ग्रामवासियों की तरफ से जी मैं संत रामपाल जी का बहुत आभारी रहूँगा। पूरा बरसी गुजरान कोई भी आगे आने वाले में भी कोई भी हमारी मदद करेंगे।
मैं बड़सी गांव में रामपाल जी की मीटिंग को बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। गांव में पूछने पर इन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया, वहाँ 3 बार गए हैं, अच्छा मान सम्मान किया है। और हमने इनको 2,500 फुट पाइपों का बोला, एक मोटर का बोला। संत महाराज जी गुरु जी की जो टीम है, इन्होंने हमारी मदद, संत रामपाल जी महाराज जी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। हमने जो मांग महाराज जी की ये हमारी पूरी की महाराज जी ने। हम महाराज जी का गांव में मीटिंग पूछने पर बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, और कोई वक्त आएगा तो महाराज जी की पूरी मदद करेंगे। बड़सी गुजरान गांव, इनको सभी को राम राम। बड़े छोटे बुजुर्ग, माई, नौजवान, बहन, बेटी, सभी को राम राम गुरुजियों की तरफ से। जित जैसे यो भाई बोला था, एक बात बताओ, इंजन ने तो पाचे जोड़ दे, डब्बा ना आगे जोड़ दे, रेल चाल पड़ेगी। इंजन खेचे हु रेल ने। जो गुरुजी हैं वे परमात्मा हैं, और उनकी शब्द की शक्ति तो यो मैटर चल रहा है। हमारी पूरी कमेटी बना रखी है, और कमेटी के थ्रू ये आदेश आते हैं, और पूरे भारतवर्ष में कोऑर्डिनेटर सिस्टम है। उसके तहत गुरुजी या सब भक्तों से यह सेवा करवाते हैं। तो हम तो उनके सेवादार हुए, और आप भी उनके सेवादार हो, क्योंकि भगवान वो है जो सारे का वर्ष है। हम बेशक नाम ले रहे हैं, आप बेशक नहीं नाम ले रहे, लेकिन आज आपके ऊपर है या पीड़ा आई इस बाढ़ पीड़ित की, बताओ गुरुजी ने थारी दया करी कि नहीं करी। तो ये प्रार्थना है ये सभी से, कोई भी हुआ जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, धन्यवाद करो उसका बार बार। हम सब यहाँ पर हम उनके सेवादार हैं, और भी कितने सेवा लाओगे, हम उनकी सेवा तत्पर खड़े पावांगे और हरदम रवांगे। और एक बस आपने थोड़ा पहचानना है भाई, गुरु जी इस या थोड़ी ही पीड़ा आई थी, सारे हरियाणा में खड़े पाए, पंजाब में खड़े पाए, हिमाचल प्रदेश में खड़े पाए, जम्मू कश्मीर में खड़े पाए, उत्तराखंड में खड़े पाए, ये गुजरात में लाग रहे हैं। तो कहीं पे भी तो सभी बच्चे के कोई सभी नाम थोड़ी ले रहे हैं वो, लेकिन यो पूर्ण संत है। यो नूना है कि भाई इस कथा वास्ते कहाँ डाल भाई आगे कथा में तो चेला हो गया उसका है, ऐसी बात नहीं है। यो 36 बरादरी का है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि भाई यो जाट है, यो है, और कोई सा है, कोई जाति पाति तो मतलब नहीं है। यो वो संत है, कोई पंडित है, कोई कम है, सब एक है इसके नजरा में। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। ये देख ले सरकार की कितनी मदद करने लग रहे। कोई सा सरकार के हम विपरीत थोड़ी हाँ, लेकिन सरकार का सहयोग करा हाँ। हमारे गुरु जी की बहुत ज्यादा घनी संगत है, उसमें एक एक रुपया भी दान दे तो कई करोड़ रुपये एक दिन में आ जा। गुरु जी जन कल्याण के लिए उस पैसों को यूज करते हैं शुरू से। आज नहीं कि भाई आज यह आपत्ति आ गई, किसी भी प्रकार की किसी ने भी कोई मदद मांगी है, गुरु जी ने तय दिल से उसको मदद दी है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक ही उद्देश्य है गुरुजियों का, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान को पीछे न नहीं जान देंगे, क्योंकि गुरु जी ने सारे काम रोक दिया अपने आश्रमों के, और सारे भगत सेवा में ला दिए। आग भाई तन मन धनते इनके जो पानी बाढ़ का दुखी कर रहा है लोगों को गांव गांव, उसमें फटाफट फटाफट या सेवा करो जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि अगला टाइम तो आ गया बजाएगा। और इनकी इतनी मदद करो आकि इनका न्यू बेरा लग गया भाई दुनिया में भगवान है। हमने कोई किसी के हम विरोधी नहीं, गुरु जी किसी के विरोधी नहीं। कोई न्यू कह देना वो जेल में जा रहा हर भाई मार न्यू करा है। गुरु जी ने सब बच्चे एक, कोई मतलब नहीं, या जनता सारी एक। और भी कोई आखिर में तो परमात्मा रे अपने देश में कुछ नहीं होगा। ये बाग गाने वाले टेम में न्यू कहें भाई कलयुग आ गया, न्यू होगा, देख लेना। हमने तो गर्व होना चाहिए, ऐसा संत सारे भारतवर्ष में है। जो कुछ भी आपदा आ जा, कुछ भी प्राकृतिक वो आ जा आपदा,
तो उसको टालने के लिए वो संत थारे बीच में है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। कभी भी किसी भी समय अपनी प्रार्थना करो और भाई फायदा उठाओ। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई आने वाले टाइम में इसी कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़ सकता बिना भगवान की भक्ति बिना। कोई ना तो भाई की भाई जमीन हड़पले है, माँ बाप ने काटते हैं कि पीछे हमारा बेटा बेटी, कितने हम पेपर में वो सुना है। लेकिन गुरु जी एक ऐसी शिक्षा देते हैं, कोई किसी का सुई का भी नुकसान नहीं करेगा और कमा के खागा लेके देगा। सारे नशे दारू दप्पड़ मांस मिट्टी सबको गुरु जी शुरू तक खारिज करते हैं। जो हमारे भगत हैं, आप कैसे भी कोई किताब भी पढ़े है, हमारा उद्देश्य नहीं है ज्ञान बताऊंगा ही, हमारा उद्देश्य एक नहीं है भाई थारा पानी कटवा फसल करवानी है, लेकिन हमने बतानी पड़ जाए ये बातें, कुछ बात इसी आ जाए बीच में। तो सारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरु जी का जो नियम है जो उद्देश्य है उसने एक बस समझ के देखो, जिंदगी में दुखी नहीं पाओगे। हमने किसी यो न्यू नहीं कराया है कि भाई हमने आड़ा इलेक्शन लड़ना है गुरु जी ने और हम गल गलू इलेक्शन ने मजबूत करने लग रहे हैं यो मैटर जीरो मारे लिए कति मारे तो और सतगुरु गुरु जी मारे को मेंबर बनने की भी इजाजत नहीं देते। चाहे कितना पिछड़ा हमारे मर चाहे गरीब है, गुरु जी ने कहे सत भक्ति करनी है और परमार्थ के काम करने हैं। गुरु जी ने आने के ये सिखाए सारा टाइम, किसी गरीब आदमी को दुखी नहीं करना है, ऐसे सब समाज बनाना है जिसकी कोई हद नहीं, कोई एक दूसरे से प्यार से पहले बूढ़े बैठा करते बैठका में वो समय गुरु जी थोड़ा हा टेम है, इस कुदरत को भी बदल देंगे, यो वो भगवान है पहले से ही भविष्यवाणी निर्धारित है। कह रखी है कि वो संत हरियाणे में आओगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाणे और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की 1966 में हरियाणा बना है, वो पंजाब प्रांत था। 250 साल पहले ये भविष्यवाणी गरीबदास जी महाराज ने कर रखी है और कबीर साहब ने कर रखी 600 साल पहले। आग भाई हम कलयुग में आवांगे और इस सारी सृष्टि का उद्धार करांगे। और ये थारे पाइप मोटर माटर ये तो रूंगे में है गुरु जी आगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो वो भगवान है भाई, डूंडा ठाओगा ही देख लियो सारी दुनिया में, किसी का विरोधी नहीं, किसी के ईर्षा में नहीं करता और अपने निस्वार्थ सेवा करने वाला यो वो संत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तुमने बताओ पृथ्वी पे इतना बड़ा खून होश का है, गरीब आदमी के लिए हरदम तत्व खड़ा पावा। किसी भी गांव में एक भी गांव न्यू कह देगा ना उड़ा गया यार भाई मैं खाली हाथ उल्टे आ गया, बता दियो भाई गांव वालों, एक भी गांव वापिस नहीं आया है। बाकायदा उसकी तय दिल से परमात्मा ने उड़े सेवा भी करवाई है, आगे तय दिल से वो सामान पूछवाया है। और कोई गांव न्यू कह देना भाई कमी रहेगी मोटर की पाइप की, कम से कम 50 गांव इसे गणा दी जो दोबारा जाके प्रार्थना करके सारा सामान ले रहे हैं जी। 2 मोटर और चाहिए, 10,000 फुट पाइप और चाहिए, 5,000 फुट चाहिए, चाहे 50,000 फुट चाहिए। ये 50 गांव में तो उल्टी वापिस सेवा करवा रखी है गुरु जी ने। जब जोड़ा था हमारे 250 तक कूदा है गांव, लेकिन हम यह तो मान बढ़ाई है, ये बच्चे भी भगवान के, हम भी हमारी सेवा ला रखी है। हमने इस मीडिया को और इस संसार को न्यू बताना है, गुरु जी ना तो सरकार के विपरीत है ना और किसी के विपरीत है। उनने जो काम करता यार है ना वो करना ही है, वो लोगों के जनहित के आ रहे हैं और वो जनहित का काम ही करने लग रहे हैं। इस तक पुण्य का काम, इस तक बड़ा काम दुनिया में और कुछ नहीं है। इस पूरे गांव ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान किया है, हम सारे भाई गुरुजियों की तरफ से जितनी टीम आ रही है आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
बार बार धन्यवाद करते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत बरसी गुजरान व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। इसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बरसी गुजरान, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बरसी गुजरान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है आप सब ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है और जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटरें आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी
और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब सत साहिब जी सभी भाइयों को जी, ग्रामवासियों को भी सत साहिब, भक्तात्माओं को भी सत साहिब। जैसे बड़सी गुजरान की पंचायत गुर्जों के चरणों में प्रार्थना लेके गई, उस प्रार्थना में उन्होंने 20 HP की एक मोटर और 8 इंची पाइप की डिमांड गुर्जों के चरणों में भेजी, जो वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुर्जों के चरणों में इस प्रार्थना पत्र को भेजा और गुर्जों ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिए जल्दी से जल्दी इस ग्राम पंचायत को ये सामान उपलब्ध कराया जाए। और आज आपके बीच में सभी सेवादार इस सामान को लेके गुर्जों के आदेशानुसार आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ गुर्जों ने एक सख्त आदेश भी दिया सर्व सेवादारों को व सभी आश्रमों को भी तुरंत प्रभाव से सभी निर्माण कार्य सभी आश्रमों के नामदानों के बंद कर दिए जाएं और सभी सेवादारों को इस सेवा में लगाया जाए और सेवा राशि को भी इस बाढ़ पीड़ित गांव की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो ये आदेश पाके सभी सेवादार खुश हुए, बहुत खुशी का माहौल सेवादारों में बना। एक समाज सेवा का गुर्जों ने अवसर दिया, भगवान ने एक मौका दिया अपने सेवादारों को समाज सेवा करने का। और आज सभी सेवादार आपके बीच में खुशी खुशी इस गुर्जों के आदेशानुसार इस सामान को लेके आपके गांव में आपकी पंचायत के बीच में प्रस्तुत हुए हैं। और आज ये सामान सभी गांव के बीच में पंचायत के बीच में ये सारा सम्मान जो गांव पंचायत ने गुर्जों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी आज लेके पहुंच गए हैं। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। 1971 में 1971 में एक भविष्यवाणी मैंने पढ़ी थी 2-3 दिन पहले। वो गुरुजियों के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। वो संत न किसी को भूखा रहने देगा, न बेघर रहने देगा, न बेरोजगार रहने देगा। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये भविष्यवाणी मैंने भी पढ़ के बहुत विश्वास के साथ अपने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, आज आप हमारे बीच में हो तो ये भविष्यवाणी आपके लिए है। हम आपका अगर आपको यकीन नहीं होता तो भविष्यवाणी अभी आपको दिखा भी सकते हैं। भविष्यवाणी स्टिक गुरुजों पे उतरती है क्योंकि अन्नपूर्णा के तहत आज वो गुरुजी सब कार्य कर रहे हैं जो उस भविष्यवाणी में दर्ज था। इसलिए हम बहुत खुशी से इस सेवा में लगे हुए हैं गुरुजों के आदेशानुसार। और आप देख भी रहे हैं जो जैसे गुरुजों का आदेश आता है सभी सेवादार उस सेवा में लगन से अपनी सेवा को अपना कर्तव्य अपना फर्ज निभाते हुए करते हैं। सभी को एक बार फिर मैं सत्साई बोलना चाहूँगा। इसी के साथ गुरुजों का एक जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। सत साहिब जी।